तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। शेयर में 14% का बहुत ही शानदार एक तेजी आज हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। बट वही अगर इसको ऑल टाइम हाई देखोगे तो एक साल के टाइम फ्रेम में 50% तक शेयर फिसल चुका है, और वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में शेयर यहाँ पे 1400 रुपये पे हाई लगाया था। 1400 के बाद से जो गिरावट आई और कंटिन्यूसली शेयर बेयरिश है, टोटली बेयरिश है। ओके, बट यहाँ जो हमें 14% का तेजी देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का रीजन समझेंगे। जो न्यूज़ निकल गया ये कंपनी की तरफ से बड़ी न्यूज़ है, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी पे फंडामेंटल बेसिस पे एंड रिजल्ट बेसिस पे मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, मैं आपके साथ वो रखने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज न्यूज़ हियर। तो न्यूज़ ऐसी है, बड़ी न्यूज़ है, आई नो। तो यहाँ पे अनाउंस किया है तेजस नेटवर्क ने, डील हुई है टू सप्लाई 5G रेडियो। किसके साथ डील हुई है वो थोड़ा समझते हैं। द फर्म अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट विद द NEC कॉर्पोरेशन टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 5th जनरेशन मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट रेडियोज। ओके, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे आए, शेयर को थोड़ा समझ ले, तो यहाँ पे तेजस एंड NEC तो जॉइंटली डेवलप 5G मीमो रेडियोज, multiple input and multiple output radios for global market, not in India, not in Indian markets only, it's for global markets as well. Partnership to enhance wireless innovation and supply resilience, ये बड़ी न्यूज़ है। एंड यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं चीज़ों पे, तो यहाँ पे द पार्टनरशिप विल एक्सलरेट वायरलेस इनोवेशन बाय यूजिंग तेजस नेटवर्क एक्सपर्टीज इन कैरियर क्लास प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, द फर्म सेड। एंड मासायुकी कायाहारा, Corporate Senior Vice President of Global Network Division at NEC Corporation. Today's milestone furthers our collaboration with Tejas Network for 5G massive MIMO radio and to achieve supply chain diversification, which helps in mitigating risk to our customers and building a resilient, flexible, globalized ecosystem. Okay, so this is a big thing, obviously. एंड अर्नब रॉय जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ तेजस नेटवर्क से, और पार्टनरशिप इन NEC will accelerate wireless innovation by leveraging and respective expertise in carrier class product development for global telecoms. We will continue to work closely with NEC to co-create leading 5G advanced solutions that meet the evolving needs of the customer worldwide, not in India wide only. तो ये वर्ल्ड वाइड के लिए रेडियो वगैरह डेवलप करने का ये बड़ी न्यूज़ है ऑब्वियसली कंपनी के लिए, ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो फंडामेंटल्स है और रिजल्ट्स है। ऑब्वियसली न्यूज़ इज द बेस्ट थिंग है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ऑब्वियसली कंपनी के लिए। बट क्या कंपनी उस हिसाब से डिलीवर कर पा रही है फ्रॉम द पास्ट कुछ ईयर्स से, वो थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, ये कंपनी एक सब्सिडरी है ऑब्वियसली टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, प्रमोटेड बाय पैंटन ऑफ फिनवेस्ट लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। द टाटा ग्रुप इज अ ग्लोबल एक्सपर्टीज हेडक्वार्टर्स एंड अरे देखो, टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है एक, तो ठीक है, इसमें तो कोई इश्यूज़ नहीं है। बट यहाँ पे जो मार्केट कैप है कंपनी का वो 6400 करोड़ पे आ चुका है, लिटरली स्मॉल कैप बन चुका है, बिकॉज शेयर जिस हिसाब से गिरा है 300 के लेवल्स पे आ चुका है। पी वगैरह अवेलेबल नहीं है। डेप्ट हाई डेप्ट है 4296 करोड़, डेप्ट इक्विटी 1.29, तो डेप्ट इक्विटी बहुत ज़्यादा है, 1.29 का है ऑब्वियसली। ओके, जितना का मार्केट कैप लेके बैठे कंपनी उतना डेप्ट आ चुका है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है डेप्ट। बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के बाद जो डेप बोरोइंग्स है वो कंपनी पहले अप्रॉक्स 1-2 करोड़ 28 करोड़ उस हिसाब से परफॉर्म कर रही थी, बट नाउ बहुत ज़्यादा डेप्ट इंक्रीज कर गया है कंपनी का। ओके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एट द सेम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, 216% नेगेटिव है, पीजी रेशियो अवेलेबल नहीं है, पेट्रोस्कोर में बाइंग वगैरह कुछ दिखती नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट देखो, अब यहाँ पे कंपनी का सेल्स टोटली डाउन हो चुका है। जो कंपनी के पहले सेल्स थे 2642 करोड़ के पिछले ईयर के, नाउ इट्स डाउन टू 307 करोड़। तो यहाँ पे टोटली डिस्टॉर्ट हो चुका है, इनके सेल्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है सेल्स इस बार। क्वार्टरली बेसिस पे यह अप है, बट ईयरली बेसिस पे लाइक बहुत ही कम सेल्स आ चुके हैं कंपनी के, जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली डाउन हो गई, बिकॉज सेल्स ही नहीं है कंपनी के पास, तो नेट प्रॉफिट कहाँ से इंप्रूव होगा। तो नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे टोटली नेगेटिव होते हुए देखने को, कंपनी लॉस में है। एंड दिस इज द 4th क्वार्टर दे आर इन लॉस, लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज द 4th क्वार्टर दे आर इन टोटली लॉस। ओके, तो यहाँ पे कन्विक्शंस कुछ भी नजर नहीं आते ऑन एन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से। आई एम सेइंग दिस, सी अब रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन रहता है हमेशा कि अच्छे गुड रिजल्ट्स अगर फंडामेंटल प्रेजेंट कर रही है कंपनी तो ऑब्वियसली उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, बट यहाँ पे रिजल्ट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर दिस कंपनी। रिजल्ट्स कंपनी के बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स कभी आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 53% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, गुड है। बट एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो एफआईएस ने माल बेचा है, डीआईएस की बात करें उन्होंने भी माल बेचा, बट खरीदा किसने है, पब्लिक यहाँ माल खरीदते जा रही है। एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक यहाँ पे इतना ज़्यादा माल अपना इंक्रीज़ क्यों करते जा रही है, बिकॉज ऐसा कुछ भी खास मेरे को कंपनी पे समझ नहीं आता। मैं फंडामेंटल्स बेसिस पे बोल रहा हूँ, यस रिजल्ट्स बेसिस पे, न्यूज़ बेसिस पे यस कंपनी भाग सकती है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बट फंडामेंटल्स बेसिस पे एंड रिजल्ट बेसिस पे मेरे को उतना ज़्यादा कुछ खास शेयर में पसंद नहीं आता। दैट्स टोटली ट्रू। ओके,
अब कंपनी पे जो पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर एफ का अगर देखोगे तो पहले 11% का स्टेक हुआ करता था, बट नाउ इट्स डिक्रीज टू 5%। DIS के पास एक बढ़िया स्टेक था, नाउ इट्स इंक्रीज टू 4.76। गवर्नमेंट के पास जीरो, गवर्नमेंट ने पूरा स्टेक अपना बेच दिया है इस बार। पब्लिक के पास यहाँ पे 35% स्टेक हो गया, जो कि पहले 28% था। तो पब्लिक अपना कमाल खरीदते जा रहे हैं, बट एफ और DIS बेचते जा रहे हैं। प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स, एफ DIS तो अपना वो एक कन्विक्शन नजर नहीं आता है एफ और DIS की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे टोटली मेरे को नेगेटिव ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी खास पॉजिटिव नहीं है। इवन द चार्ट एज वेल, अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ चार्ट के लिए, बिकॉज टोटली नीचे आ चुका है शेयर। ओके, 300 पे आ चुका है, लाइक ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो पे आ चुका है शेयर। तो उतना कुछ खास अभी समझ में नहीं आता। तो जैसे जैसे कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज अप होंगे, अच्छे रिजल्ट अगर प्रेजेंट करते हैं तो दैन टोटली अगेन इसको रिव्यू करेंगे। अप टू दैट मैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बाय एंड सेल कुछ भी नहीं दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप ऐसे कंपनीज में बैठो जो वहाँ पे टोटली मतलब लाइक नो रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, कुछ भी ऐसा फंडामेंटल्स भी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दैट्स टोटली आई डोंट वांट दैट। ओके, बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। अब यहाँ पे ऐसी बड़ी तेज़ी के बाद अगर आप सोच रहे हो कि हर रोज़ तेज़ी होगा, दैट्स टोटली रॉन्ग थिंग। ऐसे तेज़ी पहले भी हो चुका है, पहले भी यहाँ तेज़ी के बाद हमें गिरावट फिर से आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये क्या तेज़ी, एक दिन के तेज़ी से कन्फर्मेशन नहीं हो सकते आप। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहो। ओके, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टेड हो, करना क्या है तो देखो, अगर आप होल्ड कर सकते हो, बेयर कर सकते हो लॉसेस इतने बड़े, देन आप थोड़ा निकल सकते हो। अदरवाइज होल्ड कर सकते हो। आप क्या ही ऑप्शन बचा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है शेयर। अगर आपने ऊपरी लेवल पे कहीं पे बेच दिया तो इट्स फाइन, वेल एंड गुड। आपने अगर इतना टाइम वेट किया है तो आप क्या कर सकते हो, वेट ही करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ से कुछ भी ऐसा बढ़ोतरी के तो रीजंस मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं जिसके कारण ये शेयर भागेगा। यस, न्यूज़ बेसिस पे यस हमें रन दे सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। ओके, हमारे तरफ से यहाँ पे कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, होनी सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली। किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।